नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ नैतिक बातें भी बताएंगे और उस नैतिक बातों में आपको इसके सवाल जो हम बता रहे हैं उसमें आपको एक तो हम बताएंगे स्वस्थ रहने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। भाग ये फर्स्ट है और पाठ आज कुछ भी नहीं है, पाठ का कोई महत्व नहीं है। पाठ में आप लिख लो कदरदान ई कदर करे। ये पढ़ने योग्य पाठ है, इसके परीक्षा में भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे और नहीं इसके आपको कोई ज़्यादा सवाल करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ समझने का पाठ है और समझ करके हम जीवन में कुछ अच्छी बात कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं, पाठ बाद में पढ़ाएंगे, पहले हम बात करते हैं बच्चों कि किस प्रकार से देखो जीवन में आपने कभी एक सुना होगा कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया, है ना। पहला सुख है हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। दूसरा सुख क्या है, जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम कमाएंगे और कमाएंगे तो घर में पैसा आएगा, तो घर में माया हो गई। समझ में आई कि नहीं। तो किस प्रकार से हम बच्चों स्वस्थ रह सकें, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। जब आदमी अस्वस्थ रहता है तो इसका मतलब वो निश्चित रूप से सफाई नहीं रखता है। साफ सफाई रखोगे अपने खुद के शरीर की, अपने घर के आसपास की, तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। आप गंदगी से दूर रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ रहने के तरीके में आपको छोटे छोटे बच्चे हो, आप 5वीं में पढ़ रहे हो तो 5th क्लास में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको संपूर्ण बोध नहीं होता है, तो माता पिता और गुरु ही उनको अच्छी बातें बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप दूसरों की बात ज़्यादा मानते भी नहीं होंगे। माता पिता और गुरु की बात मानना चाहिए, क्योंकि ये 3 देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश है ना। माता आपको पैदा करती है, वो ब्रह्मा हो गई। पिता आपका पोषण करता है तो वो क्या हो गए, विष्णु हो गए। और गुरु पिटाई भी करते हैं, लाड प्यार से भी पढ़ाते हैं, है ना, तो वो शिव के समान हो गए। तो बेटा सबसे पहले हमें एक बात ध्यान रखनी है। आपको कई बार मम्मी कहती ना आजा बेटा नहा ले, तो आप बड़े इधर उधर भागते हो या आप नहाने का मन नहीं होता है, तो वो क्यों नहलाते हैं आपको इसलिए नहलाते हैं कि आप साफ़ सुथरे रहे, और साफ़ सुथरे रहोगे तो आपको बीमारियां नहीं लगेगी। बच्चों सबसे पहले साफ़ सफाई रखनी है, सुबह शाम दांत साफ करने हैं, शुद्ध पानी पीना है, गंदा पानी कभी नहीं पीना। अपन क्या करते हैं, खेल के बाहर से आते हैं और लोटा लिया और सीधा ही अंदर डाल देते हैं, उसमें क्या पड़ा है, क्या गंदगी गिरी हुई है। आपको आँखों से देख करके सूंघ करके पानी को पीना चाहिए, कहीं वो बदबूदार नहीं हो, है ना। इसके साथ साथ बच्चों आपको शारीरिक व्यायाम करना है। आप मोबाइल में खेलते होंगे, इंडोर गेम खेलते होंगे, आपको कुछ आउटडोर गेम भी खेलने चाहिए। अभी तो थोड़ा समय ऐसा चल रहा है कि आप ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप कुछ शरीर में तंदुरुस्ती लाने के लिए खेलिए। नहीं अपनाने पर हानि होती है। क्या चीज़ नहीं अपनाएंगे तो हानि होगी। सबसे पहले सफाई नहीं अपनाएंगे तो हानि होगी, है ना। गंदगी बीमारी लाती है। रोज़ नहाना चाहिए। पसीने में धूल के कण मिलकर बदबू पैदा करते हैं। त्वचा में छिद्र, छोटे छोटे छेद होते हैं, वो रुक जाते हैं पसीने से। गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं, तबीयत अच्छी नहीं रहती और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब साफ़ सफाई से क्या क्या लाभ है। साफ़ सफाई से शरीर और दिमाग स्वस्थ रहता है, बीमारी का भय नहीं रहता है, शरीर तरोताज़ा रहता है, आलस्य नहीं आता है, भूख भी अच्छी लगती है, भोजन जल्दी पच जाता है, रात को नींद अच्छी आती है और दिन भर शरीर में स्फूर्ति रहती है। तो ये थी कुछ ज्ञान की, नैतिक चरित्रता की बातें। आज हम
एक छोटा सा पाठ जो पढ़ने योग्य है, ठीक है ना। इसको एक बार ध्यान से दिमाग में लाइए। एक कहानी के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना आपको। अच्छे बच्चे ध्यान से सुनते हैं। एक बार क्या हुआ, एक चित्रकार था, एक चित्र बना करके उसने और राजा के पास ले गया। राजा ने उसे 50 रुपये दिए, कहा ये ले 50 रुपये। तब चित्रकार ने पूछा कि महाराज, आपने चित्र की कीमत दी है या मुझे गरीब समझ के 50 रुपये दे दिए? तब राजा ने कहा, तेरे चित्र में क्या धरा है, हमने तो तुम्हें गरीब समझ करके 50 रुपये दिए, यानी चित्र के 50 रुपये नहीं दिए, हमने आपको किसके दिए? गरीब समझ करके। तब चित्रकार अपना चित्र वापस लेकर के और 50 रुपये राजा को दे करके वापस आ गया। उसको रास्ते में चलते चलते एक गरीब आदमी मिला। उसने जाकर के उस गरीब आदमी को चित्र दिखाया कि देखो मैंने चित्र बनाया, कैसा है। गरीब आदमी उस चित्र को देख करके बोला, वाह वाह, क्या चित्र बनाया है। उसने कहा कि इस चित्र की कीमत 10,000 रुपये से भी कम नहीं है। तब चित्रकार ने पूछ लिया, भला ऐसी इसमें क्या बात है? तब वह बोला कि चित्र में एक गुजरी सिर पर पानी का घड़ा लिए हुए जा रही है, ठीक है। उसके पैर में कांटा लग गया है, सो उसके दर्द से उसकी नाक में बल पड़ गया है। वह दांतों से होठों को दबाए चित्कार करती हुई चली जा रही है। पीड़ा के कारण रोम रोम में उसके बल पड़ा हुआ है। बस इसी बात से मैं खुश हो गया हूँ, रीझ गया हूँ। चित्रकार उसकी कद्रदानी पर बहुत खुश हुआ और उस कहानी के पास सिर्फ 1 ही रुपया था। उस आदमी के पास में उस कहानी के लिए देने के लिए एक रुपया था। चित्रकार ने चित्र को उसकी कीमत स्वरूप ले ली और संतुष्ट होकर के चला गया। तो बच्चों, जो कद्रदान होते हैं, यानी दूसरों की इज्जत करने वाले होते हैं, वही हर चीज़ की इज्जत करते हैं। ऐसे नहीं जैसे अपन कई बार नखरे करते हैं कि ये सब्ज़ी नहीं खाऊंगा, वो चीज़ नहीं खाऊंगा। देखिए, खाने की हर चीज़ को हमें खाना चाहिए, ठीक है। हमारा मन कम है तो थोड़ी खा लेनी चाहिए, लेकिन कभी भी किसी चीज़ की मतलब एक तरह से बेइज्जती नहीं करनी है। हर चीज़ की कदर करनी चाहिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि सब कुछ पैसा ही होता है या सब कुछ पैसे वाले बनाते हुए अच्छा बनाते। नहीं, आप में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, खोज पूर्ण परिणाम आपको देना चाहिए। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कदरदानी हर चीज़ की कदर करता है। जिसको खुद की कदर मालूम नहीं होती वो दूसरों की भी कदर नहीं करता। तो जीवन में ध्यान रखें, अच्छी चीज़ की हमेशा कदर करें, तो आपकी अपने आप ही कदर हो जाएगी। तो बच्चों, ये था पाठ। मैं आपको इसमें एक सवाल दे रहा हूँ जो आप लिख लें, जो आप अपनी कॉपी में कर लेना। स्वस्थ रहने के 5 उपाय बताइए। ये प्रश्न है, इसका उत्तर मैंने आपको पहले से बता दिया था, एक बार और बता देता हूँ। स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले शरीर और आसपास की सफाई रहनी ज़रूरी है, ठीक है। स्नान करना चाहिए, हैं, गंदगी से दूर रखना चाहिए, कीटाणु हमारे आसपास जमा नहीं होने चाहिए, है ना। गंदा पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए, सुबह शाम दंत मंजन करना चाहिए, शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, है ना। ये हमारे फ़ायदे हैं, ठीक है ना। अगले पार्ट में हम 7वें पार्ट में बच्चों आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।